क्या हाल है भैया? आजकल हम क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि एमबीए चाय वाला एक्सपोज, बस एक्सपोज है। तो ऐसा क्या कर दिया एमबीए चाय वाले ने कि भाई जो देखो उसे एक्सपोज करने में लगा हुआ है। मतलब जिसका नुकसान किया है उसको भी एक्सपोज, वो भी एक्सपोज कर रहा है, जिसका नुकसान नहीं किया वो भी एक्सपोज कर रहा है। तो मेन टॉपिक, मतलब मेन इसका पीछे का रीजन ये है कि भाई व्यूज जो है वो भर भर के मिल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर लगभग सारे क्रिएटर्स को। तो इसीलिए रिपीट में भी वीडियोस बन रही है। और स्टार्टिंग हुई थी, एक मैम की वीडियो आई थी जहां पर मैम ने बोला था कि एमबीए चाय वाले का मतलब चलता नहीं है इतना ज्यादा शॉप, लेकिन खाली हो हल्ला मचा करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल भाई, हो हल्ला मचा के रखा है, स्ट्रेटजी यही होती है। अब अगर हम किसी भी ब्रांड को देख लें तो वो क्या करता है भाई, हो हल्ला ही तो मचाता है, चिल्ला चिल्ला करके बताएगा नहीं तो फिर वो चीज कैसे प्रमोट होगी। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग इनको देखोगे, मतलब जो प्रोफाइल भाई है उनको देखोगे कहीं ना कहीं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के चल रहे हैं, यूथ को लेकर के साथ में चल रहे हैं। मतलब ऐसा उनकी बातों में, तो भाई बातों में जादू है तभी तो जादूगरी दिखाई ना अपनी। तो भाई वो उनका टैलेंट है तो उन्होंने चलाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पब्लिक से कौन से रुपए ले लिए भाई? चाय बेचती है, तुमसे रुपए ले लेते हैं, बात खत्म। अब अगर आपको उनका नाम पसंद आ रहा है, फ्रेंचाइजी परचेस कर रहे हो, फ्रेंचाइजी नहीं चल पा रही, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती। फिलहाल मैं ये क्यों बोलूं कि आपकी गलती, और मैं ये भी क्यों बोलूं कि मिस्टर बिल्लोरे की गलती। अब आप लोग खुद समझिए, आपने किसी ब्रांड की कोई एक चीज परचेस की, कोई स्मार्टफोन परचेस किया, एंड वो स्मार्टफोन उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बन रही है ना कि आप उस चीज को देख करके, परख कर, ठोक बजा कर फिर परचेस करोगे, या पहले ही नाम सुन के परचेस कर लिया। अगर नाम सुन के आपने परचेस कर लिया है तो फिर बाद में रोना किस बात का कि भाई वर्थ इट नहीं रहा। फिर तो मैं शिकायत करने के लायक नहीं बचा। हाँ, काफी सारी जगह पर प्रॉब्लम आई कि भाई साहब इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई है। मुझे पूरा मैटर नहीं मालूम कि क्या है इसके पीछे की कहानी, लेकिन अगर इस मैटर से बात उठ रही है कि इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर दी, 30 लाख रुपए ले लिए, और उसके बाद इनकी सेल नहीं आ रही है, तो भाई सेल नहीं आ रही, तुमने नाम सुन करके लिया। और हाँ, इनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि भाई उसकी सेल करवाएं, तभी तो फ्रेंचाइजी का मतलब ही यही हुआ। किसी के भी पैसे ऐसे फालतू में फंसाना तो गलत बात है, राइट। पर कहीं ना कहीं आप भी तो जिम्मेदार हो कि भाई आपने फ्रेंचाइजी जब परचेस की, आपको मार्केट देखनी चाहिए पहले, तभी तो बिजनेस में कूदा जाएगा। अभी मैं अगर किसी भी कंपनी का, पूरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा तरीके से स्टॉक अपने पास भर के रख लूं और बाद में कहूं कि मार्केट में सेल नहीं आ रही, तो वो थोड़ा जिम्मेदार है। हमको अपना एरिया चेक करना पड़ेगा कि यहाँ डिमांड है या नहीं है, हमको मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, कैसे मिल पा रहा है, कैसे सेल होगी, कैसे बेच पाएंगे हम। तो वो एक वहां पर भी जिम्मेदारी आती है दोस्त। सीधे सीधे पब्लिक एक पर्सन को टारगेट कर रही है, और उससे पहले, इससे पहले जो पब्लिक प्यार दे रही थी, तो इतना प्यार दे रही थी, इतना प्यार दे रही थी भरसुमार की, मतलब झोली में भरा नहीं जा रहा था भाई को। इतने टाइम में हर किसी से मिल लिया, बट ही इज अ गुड स्पीकर। आप लोग देखोगे भाई संदीप महसबरी के शो में पहुंच गए, और पब्लिक का अब इतना हेट, ये गलत बात है। और हमको जहां तक लग रहा है पब्लिक हेट कम फैला रही है। जो यूट्यूबर्स है ना हमारे से छोटे छोटे, मतलब इनको व्यूज ज्यादा मिल रहे हैं, और इसी वजह से ये बम्पर में एक्सपोज, एमबीए चाय वाला एक्सपोज। इवन अगर आप लोग आज गूगल असिस्टेंट से ही पूछोगे इंडिया में क्या चल रहा है, वो बोलेगा एमबीए चाय वाला एक्सपोज चल रहा है। और यही रीजन है कि हमने भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई। फिलहाल वो व्यूज वाला एक अलग रीजन है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि यार किसी भी पर्सन को आप इतना ज्यादा टोन नहीं कर सकते। चाय ही तो बेचते हैं, तो आप चाय क्यों खरीद रहे हो 90 रुपए की? आप 10 रुपए की खरीद के खुश रहो। ब्रांड बनाया, ब्रांड ऐसे ही तो बनाया जाएगा, चिल्लाया ही तो जाएगा। आप लोगों को पता है, एक वो कैन आती है ड्रिंक करने वाली, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रही? उसने बार के सामने अपनी खाली बोतलें फिकवाई ताकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चले। अब कहो कि ये झूठ फैलाया, एक्सपोज हो गया, फलाना ढिमकाना, तो ये तो गलत बात है यार। वो तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, कैसे ना कैसे तो चलाएगा, बोल के बताएगा, लोगों को चिल्ला के बताएगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई थिंक, डोंट थिंक कि कहीं से खराब है। बहुत अच्छी, मतलब डिग्री नहीं है एमबीए की उनके पास, पर वो एमबीए वाला काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। मैं क्यों किसी को बुरा भला कहूं यार। मैंने काफी ऐसे शॉर्ट्स वगैरह देखी हैं, लोगों ने चाय वगैरह टेस्ट की, सुट्टावार की चाय अलग टेस्ट की, एंड एमबीए चाय वाला की चाय एट ए टाइम टेस्ट की। मतलब तुरंत ही लोगों से पूछा जो उन्हें उधर थे, फिर उधर उधर लेकर के गए, लोगों से पूछा, तो काफी सारे लोगों का सुट्टा बार वाले में ज्यादा इंटरेस्ट नजर आया। और वो काम भी कर रहे हैं आई थिंक। और ये जो एमबीए चाय वाला, इनकी चाय में इतना दम नहीं है, पर ये जो है। अब कमेंट में आप लोग ये बताओ, क्या कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी गंदी होती है? जरा मार्केट में निकल के एक पेन बेचने के ट्राई करिए भाई, क्या क्या जुगाड़ लगाने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के एक पेन सेल होगा। वो बंदा 30 लाख की अगर फ्रेंचाइजी बेच कर आए, हमें नहीं मालूम भाई साहब कितने लाख की बेच रहा है, हम जस्ट एक ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड अमाउंट बोल रहे हैं कि 30 लाख का है, 20 लाख का, 10,000 का, जितने की भी अगर फ्रेंचाइजी सेल कर रहा है तो कर पा रहा है, तभी तो सेल कर रहा है। और जिसके पास 30 लाख रुपए है वो चाय ही क्यों बेचना चाह रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। तेरे पास 30 लाख रुपए, 30 लाख में कितना बढ़िया बिजनेस बन के तैयार हो जाएगा यार। तुम्हें चाय बेचनी, वो भी दूसरे के नाम की। अबे अपने नाम की बेचो अपने शहर के अंदर, कोई प्रॉब्लम हो रही है? माफ कीजिएगा अगर थोड़ा ज्यादा बोल गए हो भैया, लेकिन जो है वो है। फिलहाल एक चीज तो है भाई, अगर आपके पॉजिटिव नाम से पहले व्यूज आते थे तब शॉर्ट भी खूब चलती थी, अब निगेटिव नाम से व्यूज आ रहे हैं तो निगेटिव भी खूब चल रही हैं।
एंड कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ हेटर्स भी तैयार हो जाते हैं जब आप कुछ बुलंदियां छूने लगते हैं। हाँ, कुछ तो बात ऐसी भी है जो लंबी लंबी फेंकी जाती हैं, वो तो बात आपको माननी पड़ेगी और हम भी मान रहे हैं ये बात कि हाँ, फेंकते थोड़ी लंबी लंबी है। पर जब किसी प्रोडक्ट की सेलिंग की बात आती है ना दोस्त, तब सब कुछ करना पड़ेगा। जिस गंजे के सिर में मतलब बाल नहीं होते हैं, एक्चुअली गंजे के सिर में बाल ही नहीं होते हैं यार, हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं उसके साथ में अगर कंघी बेचनी है तो देन यू हैव टू प्रूव कि भैया ये वाला ऑयल लगा लो, पक्का सर में बाल आ जाएंगे, उसके बाद इसी कंघी से बाल करना। तो ऑयल भले खराब हो, आपको कंघी बेचने से मतलब ऐसा होता है मार्केट के अंदर। काफी सारे लोग बोल करके वादे कर देते, तो उसका भी तो हो हल्ला मचाया जाता है कि ऐसा करेंगे, बाद में बोल दिया जाता कि ये सिर्फ जुमला है। तो जब वहां इतना हेट नहीं तो यहाँ इतना हेट क्यों? और किसी भी फ्रेंचाइजी को परचेस करने से पहले या किसी भी चीज को परचेस करने से पहले उसके बारे में जितना जान सकते हो जान लो, मान लो, बिल्कुल समझ लो अच्छी तरीके से। और जब वो चीज तुम्हारी हो जाए उसके बाद उसके अंदर कमियां मत ढूंढो। ये रिलेशन में भी है और ये किसी प्रोडक्ट की परचेस में भी है। एमबीए चाय वाला के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग सपोर्ट में हो, एंटी में हो? कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही और बाय बाय।